हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। सर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसके अंदर सर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे सर किस किस टाइप की एक्टिविटी होती है। सर हमने प्राइमरी उनको क्लासीफाई किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बेसिस पे। फिर सर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर डिस्कस किया था और नॉन इकोनॉमिक को फर्दर डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर कवर होती है। ऑब्जेक्टिव सर हम लोग उनके देख चुके थे और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके थे जी। हाँ, उसके बाद सर जो हमारा डिस्कशन हुआ वो हुआ सर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें सर हम लोगों ने प्राइमरी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक था इंडस्ट्री और दूसरा था कॉमर्स। तो जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, तीसरी क्या आती है सर आपकी सर्विस जो इंडस्ट्री होती है वो होती है। इनके अंदर डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है, वो सब हमने डिस्कस किया। अब सर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स मीन्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो कॉमर्स आता है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि जो कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उस स्ट्रीम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी सर। कॉमर्स का मीनिंग क्या? यहाँ पे हम कुछ बना नहीं रहे, हम लोग बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं और उनको आगे सेल कर रहे हैं। प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है सर वो इसके अंदर हमारा नहीं दिया हुआ, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, as it has already been mentioned earlier that business is an economic activity which starts with production and ends with consumption। जो प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और कंजम्पशन पे जाके क्या होती है सर? ओवर होती है। A long and difficult way has to be covered in taking the finished products from the place of production to the place of consumption। जहाँ पे आपका गुड्स बना वहाँ से जहाँ पे उसका कंजम्पशन होगा वहाँ तक पहुँचने में कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उनका क्या है? रोल रहता है। The work of production falls within the jurisdiction of industry। जो भी गुड्स हम लोग बनाते हैं सर उसके लिए हमने देखा कि गुड्स को बनाना किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या था? हम लोग सिंपली रॉ मटेरियल पे काम कर रहे थे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से जो गुड्स हमारे पास है उस पर हमने वर्क करके उसको फिनिश गुड्स का जो रूप है वो दिया था। और ऑक्सिलरी सर्विसेज जो थी, सर्विस सेक्टर जो था उसके अंदर उन पे हमने कुछ और एडिशनल एक्टिविटीज़ की थी, जैसे स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दिस एंड दैट। फाइल द रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू कॉमर्स। कहते हैं जो भी प्रोडक्शन का काम है वो सारा इंडस्ट्री में चला जाता है और जो आगे उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है उस गुड्स को बेचने के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होती है वो सब कहाँ कवर होती है सर? वो कवर होती है हमारी कॉमर्स के अंदर। दिस प्रोसेस बिगिंस इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल द होलसेल डीलर परचेज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। सबसे पहले क्या होगा? होलसेलर होगा। जैसे आप लोग बात करो आपके ग्राउंड लेवल पे, तो जैसे जो भी गुड्स आप खरीद के लाते हो आप एक रिटेलर से खरीद के लाते हो, उससे ऊपर कौन होता है? होलसेलर होता है, जो थोक के अंदर सारा माल खरीदता है। फिर वो क्या करता है? रिटेलर्स को सप्लाई करता है और फिर जो रिटेलर्स है वो क्या करता है? कंज्यूमर्स को गुड्स देता है। तो कहता है ये प्रोसेस स्टार्ट होगी होलसेलर से, जो गुड्स कहाँ से खरीदेगा? फैक्ट्री से। ऑन द सेम प्रोडक्ट इज परचेज बाय द रिटेलर्स। बाद में क्या होगा सर? वो जो गुड्स होलसेलर ने खरीदा वो कौन परचेज करेंगे? रिटेलर्स परचेज करेंगे। द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। इस प्रोसेस के अंदर आपके एक से ज़्यादा होलसेलर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिटेलर्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली रिटेलर से गुड्स कौन खरीदता है? कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो खरीदता है। बट द मेकर डजंट एंड विद दिस, बट द मैटर डजंट एंड विद दिस। देयर आर सो many problems in the sale, purchase of distribution of goods, just as the means of transport are needed to take material from one place to another। एक जगह से जहाँ पे सामान बना वहाँ से जहाँ पे बिकना है वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहिए। इंश्योरेंस इज नीडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। सेल परचेज ऑफ मटेरियल नीड फिनांस। गोडाउन्स आर नीडेड फॉर स्टॉकिंग द मटेरियल। Advertisement is needed for giving information about the material, etc. In this way, commerce includes the purchase sale of things and activities related with removing all the difficulties in connection with them।
द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कॉमर्स। क्या है सर? सबसे पहले प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे आपका गुड्स बनेगा, उसके बाद किसका रोल आ जाएगा? कॉमर्स का, जिसके अंदर क्या आएगा? परचेज एंड सेल एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज। और उसके बाद कॉमर्स के थ्रू वो गुड्स कहाँ जाएगा? प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचता है। ठीक है जी। The above discussion makes it clear that commerce is the sum total of all those activities which have to undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption। कि एक गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर के जाने की जो भी प्रोसेस होती है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सर हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। यहाँ से जो गुड्स आपका जाएगा वो यहाँ तक पहुँचने में जो हेल्प करेगा आपकी, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, स्टोरेज का हो गया, ये सब हो सकते हैं। बात आती है सर कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स की। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स में प्राइमरी दो कंपोनेंट्स होते हैं सर। क्या क्या? एक तो होता है आपका ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब किसी भी गुड्स के सेल परचेज करना, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ट्रेड करने के लिए जो भी हेल्पिंग एक्टिविटीज़ होती है उनको सर हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। ठीक है जी सर। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रेड। ट्रेड का मीन्स सेल परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स जो है आपका, वो आप किस किस लेवल पे बेच सकते हो। सर मैं एक छोटा सा एरिया कवर करता हूँ, जैसे मान लो आपका भादरा हो गया, हिसार हो गया, सिरसा हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, जयपुर, सीकर, जोधपुर, जो भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा सर? वो हो गया हमारा एक एरिया लोकल लेवल का। सर इससे ऊपर अगर हम लोग जाएं तो स्टेट लेवल पे, जैसे आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब अगर आप एक पूरे स्टेट को कवर कर रहे हो तो जो आपका ट्रेड है वो कहाँ हो गया? स्टेट लेवल का। और सर आप कोई लिमिट रख ही नहीं रहे, ऑल ओवर इंडिया जहाँ से भी ऑर्डर आ जाए आप उनको गुड्स भेज रहे हो, चाहे इंडिया में वो कर्नाटका में बैठा हो, चाहे वो गुजरात की किसी जगह में बैठा हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया अगर कोई आपसे गुड्स की डिमांड करता है और वहाँ पे आप सप्लाई करते हो, देन दैट्स कॉल्ड नेशनल लेवल। तीनों लेवल पे किस तरीके से काम होता है वो हम लोग सीखेंगे सर। दूसरा फॉरेन, इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर से गुड्स हम लोग मंगवाते हैं, इंपोर्ट, भेजते हैं, एक्सपोर्ट या फिर इंट्रापोर्ट, इन सब के बारे में सर जो हमारा आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो रहेगा। बात करते हैं सर ट्रेड से। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। गुड्स को खरीदना और बेचना किस पर्पज के साथ? प्रॉफिट के मोटिव के साथ। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड मीन्स exchange of goods and services for the purpose of mutual profit of both the buyer and the seller. Those who perform these activities are called traders and their activities को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड कहते हैं सर। बायर और सेलर जो है वो दो काम करते हैं किसके लिए? गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए, जिसमें सेलर का मोटिव क्या है? कुछ प्रॉफिट कमाया जाए। इसके लिए वो जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, जो पर्सन करता है उसको ट्रेडर बोलते हैं, और जो एक्टिविटी करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल्स हिज गुड्स ऑन ए हैंडक्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो ट्रेड। सम स्मॉल शॉप्स बीइंग रन इन द स्ट्रीट्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेड। जैसे आपके गली मोहल्ले में क्या होगी? दूध की, चाय पत्ती की, इन सब की दुकानें हो गई, ये सब हो गई। कोई आपका नाई की दुकान हो गई, या फिर ये मान लो आपके चाय बेचने वाला हो गया, फल फ्रूट वाले, ये सब हो गए। ये सब क्या है? इन सब ट्रेड करते हैं छोटे लेवल पे। ऑन द अदर हैंड, द बिग शोरूम्स इन द मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एटसेट्रा टू और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड। जैसे आपका बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ये सब भी क्या है? ये सब भी ट्रेड ही करते हैं। Apart from this, trade is carried on from the local level to the state level, the national level and the international level. Local level जिस सिटी में आप रह रहे हो केवल वहाँ पे कवर करना, स्टेट लेवल जिस स्टेट के अंदर आप हो उस स्टेट तक काम करना, नेशनल लेवल जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री को कवर करना, इंटरनेशनल
बियॉन्ड द कंट्री आपने वर्क किया कोई, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे एक डायग्राम दिया गया ट्रेड को, जिसमें डिवाइड किया गया होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के अंदर। होम ट्रेड को वापस से 3 लेवल में डिवाइड किया गया, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल लेवल ट्रेड। देखते हैं सबसे पहले होम ट्रेड। व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, इट इज कॉल्ड होम ट्रेड। द टाइप्स ऑफ होम ट्रेड आर एज अंडर। जब आप किसी एक कंट्री के अंदर रह करके काम कर रहे हो तो उसको नाम क्या दिया गया सर? उसको नाम दिया गया होम ट्रेड। होम ट्रेड का मीनिंग क्या है? विद इन द कंट्री वर्क करना। इसके 3 लेवल आए, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। फर्स्ट जो आपका है सर लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ perishable nature, which can be fresh fruits, sweets, milk, vegetables, etc. ऐसी चीज़ें सर जनरली जो जहाँ बनती है वहाँ या उसके आसपास के एडजॉर्निंग एरियाज़ के अंदर बिक जाती हैं, वो केवल वहीं पे यूजेबल होती हैं, जिनकी लाइफ क्या होती है काफ़ी कम होती हैं। जनरली वो चीज़ें ट्रेड होती हैं आपकी लोकल ट्रेड में ही। जैसे दूध वाला है, अब आप यहाँ से दूध, राजस्थान का जो दूध है क्या वो महाराष्ट्र में ले जा करके बेचोगे? पॉसिबल नहीं है सर। राजस्थान का दूध राजस्थान के अंदर, इवन जो पर्टिकुलर एरिया है हरियाणा का जो दूध है वो हरियाणा के अंदर ही बिकेगा। जो आसपास की बॉर्डर एरियाज है आसपास, वहाँ सप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि हरियाणा वाला दूध आप महाराष्ट्र मुंबई में ले जा करके बेचोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। दूध पहुँचने में 3 दिन लगेंगे, इतने में दूध फट करके खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा अगर किसी गुड्स को हम लोग क्या है लोकल बाउंड्रीज के अंदर सेल और परचेज करते हैं सर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड, व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट्स trading above the local level and trade on the state level, it is called trade on the state level. For example, a trade among the different districts like trade in corn, pulses, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। अगर आप एक स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो, पर्टिकुलर स्टेट को कवर कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्टेट लेवल ट्रेड कहलाएगा। एंड जो लास्ट नेक्स्ट आपका है सर वो क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड या फिर नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल के अंदर क्या होगा? जो आपकी बाउंड्रीज है वो कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क कर, आप एक विद इन कंट्री सभी स्टेट्स में काम कर रहे हो या एक से ज़्यादा स्टेट में काम कर रहे हो। When trade is carried on among different states of the country, it is called national trade or interstate trade. When a trader from Haryana trades with the traders from Uttar Pradesh, Punjab, Himachal or any other state, this buying and selling is called interstate trade or trade on the national level. This class of trading includes those things which are produced in some particular state. They may include sugar, cloth, machinery, etc. क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती है इसमें? सुगर, क्लॉथ, मशीनरी, ये सब सर इन ट्रेड के अंदर कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल एंड रिटेल, होलसेल का मतलब सर बल्क में खरीदना, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में आप गुड्स परचेज करते हो। देन क्या करते हो आप? छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनको गुड्स बेचते हो। इन द अबव डायग्राम होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड होम ट्रेड, which is followed by local level, state level and national level trade. It means the wholesale trade and the retail trade are carried on all the 3 levels of trade. हो सकता है कि आप लोग इन तीनों लेवल में ही क्या कर रहे हो? होलसेल और रिटेल के थ्रू वर्क कर रहे हो। कैसे होगा सर ये काम? थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर। जो रिटेलर्स होते हैं वो और जो होलसेलर्स होते हैं वो मिल करके ये काम करते हैं। ठीक है जी सर। The wholesale trade means the buying of goods in large quantities from the producer or manufacturers or their authorized dealers and selling the same in small quantities to the retailers. Later on, the retailers sell these things to the consumers as per their needs. तो जो फैक्ट्री से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीद के लाएगा, जिसको आप डीलर बोलते हो, एजेंट बोलते हो, जनरली वो क्या होते हैं? होलसेलर्स होते हैं। और वो क्या करते हैं? जो आपके गली मोहल्ले की नुक्कड़ की जो दुकानें होती हैं उनको गुड्स बेचते हैं।
फिर वो जो गली मोहल्ले नुक्कड़ वाले लोग हैं वो क्या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा सामान बेचते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर। ओके जी सर। चलो नेक्स्ट आता है सर हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन का मतलब जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। When the conduct of trade crosses the national boundaries and reaches the foreign lands, foreign trade is born। जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री की लिमिट्स को छोड़ करके क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो तो सर वहाँ से उत्पन्न होता है, वहाँ से आता है आपका फॉरेन ट्रेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे। फॉरेन ट्रेड की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, रूटीन के अंदर बढ़ती जा रही है। 1991 के अंदर सर इंडिया में हुआ था एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, जो हमें आपके बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में पढ़ना भी है जिनको। सर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग थोड़े से खुल गए थे फॉरेनर्स के साथ डीलिंग करने में, ट्रेड करने में। पहले सर हम लोग फॉरेनर्स के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाते थे, बट 1991 के बाद हमें कुछ छूट दी गई, जो बैरियर्स थे वो तोड़े गए, हटाए गए और ये बोला गया कि आप इजीली क्या है, फॉरेन के जो लोग हैं उनके साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है जी सर। तो देखो क्या कह रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे। द रीजन इज सिंपल बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर्स, हेंस इट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर समथिंग और द अदर। इन दिस वे every country buys things it needs and which are in short supply from other countries and sells the things which it has in abundance of other countries। Foreign trade has three parts। Again foreign trade जो है उसको भी हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में सर मेनली आपके कौन कौन से हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट बाहर से गुड्स को अंदर लाना। When a businessman of a country buys some goods from the businessman of another country, it is called import trade। आप इंडिया में रह रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएस से, यूके से, कहीं से कोई सामान इंडिया के अंदर मंगवाया, तो इंडिया वाले पर्सन के लिए, आपके लिए वो क्या कहलाएगा सर, इंपोर्ट। For example, when India buys petroleum products from Iran, it will be imported for India। ईरान हो गया आपका, और किसी भी कंट्री से अदर देन इंडिया, आप किसी भी कंट्री से कोई भी सामान अगर इंडिया में मंगवाओगे सर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड, when a country imports some goods from another country and then exports the same goods to some third country, when the trade of one country sells something to the trade of another country, it is called export। जब आप क्या करोगे, एक कंट्री इंडिया से अपना गुड्स दूसरी कंट्रीज में, नेपाल, भूटान, आपका क्या हो गया, म्यांमार हो गया, आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ओमान, इंडिया से बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप अपना गुड्स भेजोगे, इंडिया से बाहर कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। India sells cotton cloths, tea, jute, etc. to foreign countries. It will be export trade for India। थर्ड क्या है सर, इंटरपोर्ट। क्या होगा, गुड्स आया कहीं से, भेजा हमने कहीं और, एक कंट्री से गुड्स आया, हमने उस पर काम किया और उस गुड्स को हमने किसी और कंट्री को बेच दिया, भेज दिया, दैट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट। When a country imports some goods from another country and then export the same goods to some third country, it is known as interport trade। In this type of trade, one country serves as a mediator between the other countries and the goods are unloaded on the port or even without unloading the same, it is exported। For example, England imports goods from South Africa and export it to the other European countries, then that's called interport trade। ठीक है जी, हाँ जी सर। क्या देखा आज के लेक्चर में आप लोगों ने, आज के लेक्चर में सर हमने पढ़ा बेसिकली कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स को सर हमने प्राइमरी 2 पार्ट में डिवाइड किया था,
ट्रेड और एक्सेलरीज टू ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड की हेल्पिंग एक्टिविटीज। सर हमने ट्रेड के अंदर क्या देखा, ट्रेड को प्राइमरी सर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में। होम ट्रेड को सर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया और फॉरेन ट्रेड को भी हमने तीन पार्ट में ही डिवाइड किया। होम ट्रेड में सर आया हमारा लोकल लेवल का ट्रेड, स्टेट लेवल का ट्रेड और नेशनल लेवल का ट्रेड। होम लोकल लेवल का मतलब सर जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ या उस डिस्ट्रिक्ट तक आपने अपना जो बिजनेस का कवरेज है वो बना रखा है। अगर आपका कवरेज सर होम लेवल से ज़्यादा है, एक पूरे स्टेट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो जो आपका बिजनेस है उसको सर हमने नाम दिया स्टेट लेवल ट्रेड। और अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर है बट विद इन कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर है, तो सर उसको हमने नाम दिया नेशनल लेवल ट्रेड। तो सर दूसरा फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका एक्सचेंज मोर देन वन कंट्री में होता है। अगर हम लोग बाहर की किसी कंट्री से कोई गुड्स या सर्विस मंगाते हैं सर, मंगवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। देते हैं हम लोग, भेजते हैं अगर कुछ, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। अगर हमने एक कंट्री से गुड्स मंगवाया और किसी दूसरी कंट्री को भेज दिया, बीच में एज ए मीडिएटर हम लोग एक कंट्री हमने वर्क किया, दैट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से जो ट्रेड की एक्टिविटी थी आपकी वो होती है कंप्लीट। ठीक है जी सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। हाँ, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं तो भी आप कमेंट करें ज़रूर भाई। आप लाइक कीजिए, करो वीडियो को, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके साथ वाले बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो लोग भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। और आप लोग जितने एफर्ट्स करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। क्या आपको ये चार्ट वाला जो प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन है ये अच्छा लग रहा है क्या, या कुछ और चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो वो सजेशंस भी आप दे सकते हो। आप लोग इन वीडियोस में कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, वरना अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो सर तो मेरा मोबाइल नंबर है 9783577105। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज ले सकते हो। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।